दोस्तों बस केवल मात्र 2 जायफल से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों जायफल आपने जरूर देखा होगा। जायफल जो होता है वो खाने का स्वाद बढ़ाता है, गरम मसालों में शोभित होता है। दालचीनी, जायफल, जायपत्री, ये सब जो होते हैं, लौंग और काली मिर्ची, ये सब गरम मसाले आते हैं। अब दोस्तों गरम मसालों में सबसे मेन जो होता है वो जायफल होता है। तेज पत्ता भी एक मेन होता है, लेकिन दोस्तों जायफल की बात ही अलग होती है, क्योंकि जायफल में से एक अलग ही खुशबू आती है, एक अलग सुगंध आती है। और जायफल तंत्र क्रियाओं में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, शत्रु आपको मार डालना चाहते हैं, शत्रु आपकी जान से खेल रहे हैं, या फिर हो सकता है शत्रु आपकी जान लेना चाहते हो, या फिर आपका व्यापार जो है शत्रुओं ने ठप कर दिया हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर वो शत्रु डाल रहा हो, या फिर आप पर भारी कर्जा हो गया हो शत्रु के कारण, शत्रु आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, सामने से आकर के वार करता हो, पीठ पीछे वार करता हो, या गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हो, या फिर आपका धंधा नहीं चल रहा हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन जायफलों को आपको केवल यहाँ पर गाड़ देना है, और जायफल किस तरह से गाड़ना है, कैसे क्या करना है, पूरा का पूरा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, शत्रु का पीछा आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, और आप अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही तरीके से जीवन यापन करें। अब दोस्तों देखिए, जायफल का जो उपाय है वो बड़ा जबरदस्त और पावरफुल उपाय है, इसलिए इसको बताया जाता है। इस उपाय को करना कब है, देखो उससे पहले दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जायफल भी एक जड़ी बूटी है, और जड़ी बूटी महादेव बाबा ने हमें प्रदान की। इस कारण से यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम, जय हनुमान भी जरूर लिखिएगा, ताकि आप श्री राम के भक्त हैं तो आप श्री राम की भक्ति भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपको जायफल का उपाय करना है। तो दोस्तों देखिए, 2 जायफल आप लें, और 2 जायफल लेकर के आपको क्या करना है, एक पत्ता आपको लेना। आप दोस्तों पत्ता कौन सा लेना है, देखिए यदि आप कोई बड़का पत्ता ले लें, है ना, बड़का जो पेड़ होता है, यदि आपके आसपास कोई बड़का पेड़ है तो वो पत्ता भी ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। तो उसमें बड़े और पीपल दोनों के पत्ते ले सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। आपके आसपास यदि बड़का पेड़ है तो वो ले लें। बड़का मतलब होता है दोस्तों बरगद, है ना, बरगद का वट वृक्ष जिसे बोलते हैं, जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों पीपल का जो पेड़ होता है उसमें भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इस कारण से आप पीपल का पेड़ भी देख सकते हैं। उसका हरा ताजा ग्रीन पत्ता या तो बड़का ले लें या पीपल का ले लें, एक पत्ता आप ले आए। अब घर पे इस पत्ते को ला करके रखें। अब इसमें दोस्तों कौन कौन सी सामग्री चाहिए, देखिए काले कलर का मार्कर आपको चाहिएगा, और 2 जायफल इसमें चाहिए। 2 जायफल कैसे, कटे फटे टूटे फूटे जायफल नहीं होने चाहिए। खत्ते हुए जायफल जो आते हैं आजकल बाजार में, क्या होता है कि खत्ते हुए जायफल हमें दे देते हैं लोग, तो वो भी आप ध्यान से लाइएगा जायफल को, ठीक है ना। तो जायफल जो खत्ते हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे ताजा जायफल आपको लाने। सुपारी की तरह गोल गोल जायफल होते हैं दोस्तों, इनको ले आइएगा। अब इनको ला करके आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो एक कामिया रंग का सिंदूर भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से कामिया रंग का सिंदूर ला सकते हैं। सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक तो लाल होता है, केसरिया होता है। तो दोस्तों केसरिया रंग का सिंदूर आप निश्चित रूप से बाजार से ला सकते हैं। ये कामिया सिंदूर या इसको कामी भी बोला जाता है, जो कि हनुमान जी के चोला चढ़ाने के काम आती है। अब दोस्तों देखिए, ये जो जायफल हैं, दोनों जायफल आप ले लें, पत्ता ले लें, और मैंने क्या बताया था, मार्कर भी आपको बताया, एक काले कलर का मार्कर ले लें। और दोस्तों बस आपको कामिया सिंदूर लेना। आप दक्षिण दिशा में आपके घर में बैठ जाएं, यानी कि एकांत में, ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर एकांत हो, जहां पर सुनसान हो, जहां पर कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं रहते हो, वहां पर आपको बैठना है। वहां पर बैठे, आसन लगा करके, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएंगे। अब दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठेंगे, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको सामने रखने हैं 2 जायफल, सामने 2 जायफल रखने हैं। और दोस्तों पत्ते पर आपको ये लिखना है शत्रु। पत्ते पर क्या लिखना है दोस्तों, शत्रु लिखना है। देखिए यदि आपको शत्रु का नाम पता है ना, यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है, देखिए बहुत से शत्रु का नाम पता होता है, सामने से आकर के शत्रु वार करते हैं, तो हमें शत्रु का नाम निश्चित रूप से पता होता है। तो यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है, तो यदि शत्रु का नाम आपको पता है, तो आप उस जायफल, उस पत्ते पर शत्रु का नाम लिख देंगे, और उसके ऊपर की तरफ आप क्या लिखेंगे, शत्रु की माँ का नाम, ठीक है ना। नीचे की तरफ आप लिखेंगे शत्रु का नाम, उसके ऊपर लिखेंगे शत्रु की माँ का नाम। और दोस्तों जो 2 जायफल हैं वो आपको उसके ऊपर रखने हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए, आपने काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम पत्ते पे लिख दिया, और उसके ऊपर आपने 2 जायफल रख दिया। अब 2 जायफल रखने के बाद आपको जो केसरिया रंग का जो कामिया सिंदूर होता है दोस्तों, तो कामिया सिंदूर उस पर डालना, यानी कि 1 चुटकी कामिया सिंदूर उठाए और बोलेंगे आप ओम श्री भैरवाय नमः, ठीक है ना। ओम श्री भैरवाय नमः आपको बोलना और सिंदूर उस पर डाल देना है। फिर वापस से 1 चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर डाल देंगे, फिर उठाएंगे ओम श्री भैरवाय नमः,
फिर डाल देंगे। ऐसे दोस्तों आपको केवल 54 बार ये करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिनती ध्यान रखिएगा, 54 बार आपको ये करना है। अब 54 बार जब आपने इसको कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो पत्ता आपने लिया था और जो जायफल लिए थे, इसको आपको किसी पात्र में या किसी बर्तन में लेना है और इसको लपेट लेना है किसी डोरी से, है ना। तो डोरी ले लें या लच्छा ले लें, ये पत्ते को और जायफल को समेत सबको लपेट लें। और लपेटने के बाद अब आपको जाना है दोस्तों एक सुनसान जगह पर, जहाँ खाली जगह हो। आप शमशान भूमि में भी जा सकते हैं यदि आपको डर नहीं लगता है, और यदि आप इसको जैसे खाली जगह पर कहीं भी जा सकते हैं, जैसे गांव के लोग होते हैं। गांव के में तो क्या होता है कि खेत खलियान काफी खाली जगह वहां पर होती है ना। लेकिन शहरों में क्या होता है, ज्यादा खाली जगह मिलती नहीं है। लेकिन आपके शहर के आसपास कोई खाली जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर आपको ये उपाय करते हुए कोई देख न ले, तो आप वहां पर निश्चित रूप से जाएं। और वहां जाकर के आपको क्या करना है, थोड़ा सा खड्डा वहां खोदना है। खड्डा खोद करके आपको ये जो पत्ता है जायफल सहित पत्ता उसमें डाल देना है, यानी पत्ता भी डाल दें, जायफल भी डाल दें, उसके अंदर डाल दें और उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी छिड़क दें। ठीक है ना। आपको उसके अंदर क्या करना है, मिट्टी छिड़क देनी है। और मिट्टी छिड़कने के बाद जैसे आपने उसमें मिट्टी छिड़कने का मतलब है दोस्तों खड्डे को बंद करना, और उस पर आपको एक पत्थर रख देना है ना। लेकिन अब दोस्तों वहां पर आपको क्या करना, वहीं खड़े रहना है, आना नहीं है वापस, वहीं खड़े रहना है। खड़े रह करके आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करने के बाद आपको बोलना है कि ये मैंने मेरे दुश्मन को यहाँ गाड़ दिया है, यानी कि मेरा जो दुश्मन है मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसको यहाँ पर गाड़ दिया है। मेरे जितने भी शत्रु हैं, यदि आपने पत्ते पर शत्रु लिखा तब तो बहुत सारे सभी दुश्मनों का नाश हो जाएगा, और यदि आपने केवल एक ही दुश्मन का नाम लिखा होगा तो उसी का नाश होगा। तो आपको क्या करना है कि ये बोलना है कि मैंने मेरे जितने भी दुश्मन हैं, या फिर जिसका नाम आपने लिखा था उसका नाम बोलना है, उसको मैंने यहीं पर गाड़ दिया है इन जायफलों के साथ। अब ये जो दुश्मन है वो मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, निस्तेनाबूद हो जाना चाहिए, और ये इसके ही कामों में उलझ जाना चाहिए। दोस्तों आपको 48 घंटे के अंदर अंदर वो शत्रु जो है वो शत विशत हालत में मिलेगा, यानी कि वो शत्रु अपनी सिट्टी पिट्टी भूल जाएगा। यानी कि वो जो शत्रु है वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों आप सामने आने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे कोई सामने आकर के शत्रु लड़ता था तो वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा। वो आपका अब कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, न लड़ पाएगा, आपसे लड़ेगा ही नहीं। गाली गलौज करता था तो गाली गलौज करना बंद कर देगा। और यदि मान लीजिए एक बहुत सारे शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवा रहे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं उनके बारे में, क्योंकि वो गुप्त शत्रु थे, तो जब आप सामने से आप देखेंगे कि 48 घंटे बाद कोई भी ऐसा गुप्त शत्रु, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका दोस्त हुआ, हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो गया, हो सकता है कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो आपसे बहुत अच्छी रामाशामी रखता हो, लेकिन वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा खलबली मच गई हो, वो उसका एक्सीडेंट हो गया हो या उसका कुछ और बुरा हो गया हो, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि यही मेरा शत्रु था और ये मेरे जीवन में बहुत हाहाकार मचा रहा था। अब दोस्तों इसका अंत आ गया है। तो दोस्तों ये जो है टोटका बड़ा जबरदस्त है, इसलिए बेकसूर के लिए आप इस टोटके को इस्तेमाल ना करें। बड़ा जबरदस्त घातक प्रयोग है, लेकिन इसको उसी के लिए इस्तेमाल करें जो आपकी जान लेना चाहता है। यानी कि हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई हथियाना चाहता हो सकता है आपकी जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा हो, आपको तरक्की नहीं करने दे रहा हो, नौकरी नहीं करने दे रहा हो, नौकरी से हटा दे रहा हो बार बार, तो ये वाला उसके लिए ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से आप करिएगा, आपके जीवन में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।